वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम फैमिली। तो अगर आपने डिस्क्लेमर सुन लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आप सुनकर आए हैं यहाँ पे, और मैं बहुत आभारी हूँ। और अगर आपने नहीं सुना है, चैनल पे नया है, तो प्लीज सुन लीजिएगा ताकि आपको मदद मिल सके उससे। और होप कि ये समय आपका अच्छा जा रहा हो और आप लोग स्वस्थ हों, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजें करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं लाइफ में रखिए, क्योंकि खराब करने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को, क्या जानने की, किस बात से अवेयर होने की। चलिए, कार्ड यहाँ पे सीधे उल्टे दोनों ही हैं। अब जो जैसा आएगा देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्लैरिटी का। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, प्लानिंग, रिलीजिंग, इल्यूजन। तो यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जीज है जो आपको जानने की जरूरत है, जिसमें आपको या तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है या उसको क्लियर आपको देखने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। इनोवेशन, न्यू क्रिएशन। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। पोर्टल, इन्फिनिट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। चलिए, ये भी रिवर्स में है। थैंक यू सो मच।
बिल्डिंग योर वर्ड, क्रिएशन, एक्सपेंशन, नेटवर्किंग, ये भी आपके लिए रिवर्स में है। चलो कोई बात नहीं, 33 नंबर। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, ये कार्ड भी रिवर्स में ही है। नंबर 42, विंग्स ऑफ लाइट, बिकमिंग समथिंग न्यू। कोई बात नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आत्मा। Thank you so very much, dear divine. Thank you so very much, dear Archangel. First card clarity, reverse clarification. Thank you so very much. Be your true self. Thank you so very much. Time for change, to learn something new, to use technology and gadget with wisdom. Yes. Working too hard. Okay, ये reverse में है. Thank you so much, divine. Release your power. बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, इनविजन बाउंड्रीज, वायलेटेड डोमिनेंस, क्लीन अप टाइम, you see clearly, clear points, transition to the spirit realm, calm inner truths. यहाँ पर जो पहली एनर्जीज हैं वो यही हैं जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपको अपने जो काम करने हैं वो आप कीजिए, खासतौर से उस सिचुएशन या उस परिस्थिति में जब आपको ये पता है कि आप बिल्कुल सही बात पे हैं। ठीक है, ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जो एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो भी ऐसे लोग होते हैं उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती, वो अपने सलाहकार अच्छे या बुरे खुद ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये एनर्जीज हैं। 33 नंबर में 33 नंबर का कार्ड रिवर्स और राइट अपराइट दोनों ही है। यहाँ पर वो एनर्जीज हैं जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं उसमें आपको कोई टाइम बाउंड करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए ये सारा समय बदलाव का है, यानी कि जो भी चीजें चल रही हैं उसमें अब आपके लिए सब बदलने वाला है। ठीक है, या आपके लिए सब कुछ बदल रहा है। पोर्टल यहाँ रिवर्स में है। कोई आपकी न्यू बिगिनिंग को रोकने के लिए या फिर आपके आगे बढ़ने को रोकने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है यहाँ पे, और कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी मेहनत करें, लेकिन कोई आपको रोकने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है आपकी अपग्रेड, जो भी आपकी अपग्रेडेड एनर्जीज हैं उन तक पहुंचने के लिए, या आपकी जो हायर एनर्जीज हैं उन तक पहुंचने के लिए आपको लगातार रोकने की कोशिश हो रही है कि आप कुछ नया क्रिएट ना कर पाए। तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं कि जब कोई आपको काम करते हुए नहीं देख रहा है तो वो उसे बहुत खुशी मिल रही है। यानी कि अगर आप मान लीजिए अपने काम से छुट्टी पे हैं या फिर आपको लगता है कि आप उतना भी एफर्ट नहीं कर पाएंगे या आप नहीं कर पा रहे हैं और आप दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी को, तो किसी को यहाँ पे लग रहा है बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ कि ये इंसान काम ही नहीं कर रहा है, इसे कोई एक्सपेंशन नहीं मिल रहा है या फिर लोग इसको देख नहीं रहे हैं। अगर आप किसी जॉब पे जाते हैं, आप किसी जॉब पे अपीयर नहीं है, आप किसी काम को करने, चाहे वो आप योगा के लिए जाते हो, आपने कोई जिम ज्वाइन कर रखा हो, आप किसी जगह पर्टिकुलर जगह डेली जाते हो या आप कोई डेली ऐसा काम करते हो जो किसी ऐसे पर्सन के लिए विजिबल है जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं लोग, जो जो लोग भी हैं, या कोई एक पर्सन है या ज्यादा लोग हैं, वैसे तो सभी मिलजुल के ही सरकार चलाते हैं ऐसी, लेकिन ये जो लोग भी हैं ये इस बात से खुश हो रहे हैं कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वो एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई इस चीज के लिए लगातार मेहनत कर रहा है कड़ी, या कर रही है कि आप कुछ भी नया क्रिएट ना कर पाए, या फिर आप कुछ भी नए तरीके से चीजों को ना कर पाए, या फिर आप कुछ भी नया ना बना पाए। देखिए जैसे ये वीडियोस ही आते हैं कि आप कोई नया वीडियो ना बना पाए, आप कोई नया ब्लॉग ना बना पाए, आप कोई न्यू फोटोग्राफी ना कर पाए, आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाए, आप किसी नई रूटीन को फॉलो ना कर पाए, आप किसी भी चीज की नई एनर्जीज में ना जा पाए। और जब आप नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो कोई ये देख रहा है या देख रही है तो उसे बहुत खुशी हो रही है अंदर। क्यों? तो ये वर्किंग हार्ड हो रहा है यहाँ। हम्म हम्म कोई नहीं चाहता है कि आप किसी पोर्टल से बाहर निकलें, किसी रास्ते से बाहर निकलें और आप अपने किसी वर्ल्ड को, अपनी किसी दुनिया को बना सकें। इसलिए आपसे कहा गया है कि आप बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, जो भी आपकी
लाइफ को अपसाइड डाउन करने की कोशिश कर रहा है, ये लगातार कोई आपके एनर्जीज को यहाँ पे चेस करने की कोशिश कर रहा है, इस जो भी मैजिक है उनके जरिए, या फिर इन्वेडिंग करके आपकी एनर्जीज में आपकी बाउंड्रीज को वायलेट करके आपकी, यहाँ पे भी लिखा है ना न्यू क्रिएशन, यहाँ लिखा है बिकमिंग समथिंग न्यू, और यहाँ पे है वायलेट बाउंड्रीज। तो कोई आपकी उन बाउंड्रीज को वायलेट करने की या खराब करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर आप कुछ नया बन रहे हैं। तो मे भी यहाँ पे कोई आपसे उस एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहा है, जो आपके लिए न्यू एनर्जीज लेकर आती हैं, या न्यू पोर्टल्स लेकर आती हैं, या फिर न्यू विजन लेकर आती हैं, ठीक, या न्यू क्रिएशंस लेकर आती हैं। तो कोई आपकी उस नई एनर्जी को यहाँ पे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, मेल या फीमेल कोई भी। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड का। ये कार्ड बिट्रेल की बात करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली कोई आपकी न्यू चीजों को रोक रहा है, क्लैरिटी को रोक कर, या फिर प्लानिंग इस तरह की करके, जहाँ पे आप जो भी स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहा है कोई आपके लिए यहाँ पे, कि किस तरह से किस किस समय पर आपको किस किस तरीके से रोका जाए। तो डेफिनेटली जो लोग भी आपके ऊपर यहाँ स्पेल वर्क कर रहे हैं, वो आपकी डेली रूटीन को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी डेली रूटीन इफेक्ट हो रही है तो उसका एक ही मतलब है, या आपकी डेली लाइफ में आप जो करते हैं रोजमर्रा की दिनचर्या में, अगर वो करने में भी आपको दिक्कत आ रही है, तो इसका एक ही मतलब है कि आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है और कोई इस चीज के लिए लगातार काम कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड क्वेश्चन, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। यहाँ पे कोई आपको आपकी इस एनर्जीज में हार्ट ब्रेक देने की कोशिश कर रहा है, वर्किंग टू हार्ट ब्रेक देने की, ताकि आप कुछ नया क्रिएट ना कर पाए। क्योंकि यहाँ अवेकनिंग का कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। कोई आपके पाथ को यहाँ ब्लॉक करने की लगातार कोशिश कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो लोग करेंगे, उनका काम है करना। और इस बात से एक तरफ खुशी मनाई जा रही है कि आप अगर किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें आप फुल पावर में हैं अपनी, यानी कि आप जिस भी काम को करते हैं आपको उसकी या तो नॉलेज है, या फिर आपको उसके बारे में अच्छे से पता है, या फिर आप वेल एजुकेटेड, और जैसे कहते हैं ना, अच्छे से सीखे पढ़े हुए समझे हुए इंसान है, सुलझे हुए इंसान है, या आप में से कुछ लोग अपने फील्ड के मास्टर हैं। तो अगर आप अपने फील्ड के मास्टर हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है कि आप मास्टर हैं, इसलिए वो आपको चैलेंज करते हैं, आपके ऊपर तरह तरह का वर्क हार्ड करके, आपको रोकने की कोशिश करके, या इल्यूजन या डिल्यूजन क्रिएट करके, या फिर बाउंड्रीज को वायलेट करके। नाइन ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो ये आपकी तरफ एनर्जीज भेजने की कोशिश है। अगर आपको खास तौर से रात को सोने में दिक्कत होती है, या फिर आपका दिल किसी बात से दुखी होता है या हो रहा है, ये तीनों ही कार्ड सोर्ड के कार्ड हैं, और ये तीनों ही कार्ड बिट्रेल की, दुखी होने की, हार्ट ब्रेक की, और एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। और ये नाइटमेयर्स का कार्ड भी है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए इसी चीज पे काम हो रहा है, जहां पर आपकी एनर्जीज को लगातार इसी तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच। कोई बात नहीं। द चैरियट का कार्ड है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए रिलीज योर पावर का कार्ड, और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए बिल्ड योर वर्ल्ड का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मून का कार्ड। मून बात ही करता है इल्यूजन की, और यहाँ पे पहला ही कार्ड इल्यूजन का आपके लिए रिवर्स में है, यानी कि क्लैरिटी का कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। तो यहाँ पे किसी ने लगातार इस चीज की प्लानिंग प्लॉटिंग की है, ताकि आपको हर दिशा से, चारों दिशाओं से आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। अगर आप किसी काम को अपने करते हैं तो वो आप ना कर सकें। ये कोई ऐसा इंसान है, कोई मेल या फीमेल है, जो कि आपके बारे में डेफिनेटली लवर्स यहाँ पे रिवर्स में है। ये इंसान, अगर इस इंसान के साथ आपने अपने रिश्ते छोड़े हैं, या फिर आप इस इंसान के साथ कोई रिश्ता रखना चाहते ही नहीं थे, या आप कभी बनाना चाहते ही नहीं थे, मेल या फीमेल ये जो भी पर्सन है, ये इंसान आपको उस नजर से देखता होगा या देखती होगी, और ये
खुंदक निकाल रहा है अपनी, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए, कई बार ये वो पर्सन नहीं हो सकता। कई बार ये वो पर्सन हो सकता है जो किसी और के साथ किसी रिलेशनशिप में है, लेकिन ये इंसान आपको पसंद करता है या करती है, इसलिए आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जो है, मेल या फीमेल में जो भी है, ये आपको पसंद करता है और आपका इसके साथ कभी कोई रिलेशन था नहीं, या आपने रखा नहीं, या खत्म हो गया, या जो कुछ भी है। लेकिन इसका जो अदर पार्टनर है वो आपके ऊपर ये सारी चीजें कर रहा है या कर रही है। ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है सिनर्जीज की, जहां पर आप बाइंडेड नहीं है। मून का कार्ड रिवर्स में आने से ये आपके हिडन एनिमीज की बात करता ही है। लेकिन आपके ऊपर जो भी इल्यूजन डालने की कोशिश है, डेफिनेटली वो आपके लिए क्लियर हो चुके थे या क्लियर हुए थे। यहाँ पे डेक उठाया है तो यहाँ पे लिखा है मदर वुंड इज ब्लॉकिंग समवन पास्ट एक्स डोंट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे किसी का मदर वुंड जो है उसको ब्लॉक कर रहा है। आपका पास्ट का कोई ये एक्स पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, आपको इन्वॉल्व इसमें नहीं होना है। आपके ऊपर लव स्पेल किया गया है या करने की कोशिश की जा रही थी आपको अपने साथ बाइंड करके। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके ऊपर लव स्पेल करके आपको बाइंड ब्लॉक करने की लगातार कोशिश कर रहा है या कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आपने जो और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग की जा रही है वो प्लानिंग फेल है। ठीक है। ये इंसान नहीं चाहता है कि आपको पता चले, ये मेल या फीमेल जो भी है, कि ये इंसान इन्वॉल्व है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ब्लॉकिंग योर क्रिएटिविटी, डोंट वांट यू टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके लिए भी मैंने मैसेज दिया था कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी, या आप कुछ नया प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, नया नहीं बना पा रहे हैं, तो ब्लॉकिंग योर क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने के लिए वर्क हार्ड किया जा रहा है, ताकि आप ना तो हैप्पी हो और ना ही आप सक्सेसफुल या सफल दिखाई दें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिटर्न टू सेंटर है सारी एनर्जीज, आप भी कर दीजिएगा। नो एथिक्स, नो रूल, नो कर्मा, डार्क इम्पैक्ट। तो ये आपको सिर्फ बुली करने की इच्छा है, क्योंकि इस कार्ड से, चैरियट का कार्ड वैसे विक्ट्री की बात करता है, लेकिन इस कार्ड से जो मुझे फीलिंग आई थी उस वक्त मैंने नहीं बोला, लेकिन इस कार्ड से जो मुझे फीलिंग आई, वो फीलिंग सिर्फ मुझे ये आई कि जैसे किसी को रौंदने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है ना, कि बस अपनी उस एनर्जी का यूज करना जहां पर मुझे अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाना है। तो ये वैसी एनर्जीज हैं जैसे बाहुबली मूवी के अंदर जो भल्लाल देव होता है ना, वो रौंदने के लिए उसको, बाहुबली की वाइफ होती है, उसको चेन में बंद करके रखता है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो उसको रिजेक्ट कर देती है या फिर वो शादी करने से उससे मना कर देती है। ये एग्जैक्टली वही एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई भल्लाल देव बना हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच। या भल्लाल देवी बनी हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। Their illusion are trapping them in a never-ending karmic cycle already happened। इसलिए ये इंसान आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है, यहाँ पे ये सैक्रल चक्रा का आपके एनर्जीज हैं। इस इंसान ने आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक किया, क्योंकि सैक्रल चक्र आपका क्रिएटिविटी की बात करता है। ठीक है। आपके सैक्रल चक्र की एनर्जीज को ब्लॉक किया, या आपकी प्रोड्यूस करने की, और आप में से अगर आप मेल या फीमेल कोई भी हैं, इन लोगों ने आपकी जो फर्टाइल एनर्जीज या फर्टिलिटी होती है, या जो बच्चे पैदा करने की आपकी क्षमता होती है, या जो जो आपको जैसे को बांधना वगैरह टाइप कहते हैं, कुछ उस तरह की एनर्जीज में इस इंसान ने आपको बांधने की कोशिश की है। डेफिनेटली यहाँ पे अटैक तो है आपके सोलर प्लेक्सस पे, या फिर आपके इस तरह के ऑर्गन्स पे जो बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। तो इस इंसान के प्लान जो है, जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान है इसके, फेल हैं। अगर आपके पास्ट से कोई भी आपसे जबरदस्ती कनेक्ट रहना चाहता है या रहना चाहती है, तो वो इसलिए ही है क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में लगातार अपनी टांग को अड़ा के रखना चाहता है, ये अड़ा के रखना चाहती है, ये आपको छुटकारा नहीं देना चाहती अपनी एनर्जी से, ये छुटकारा नहीं देना चाहता। मदर हेट ऑन अनदर लेवल, योर्स देयर्स और बेबी मदर। तो यहाँ बेबी मदर का मतलब ये है कि किसी के बच्चे की माँ। ठीक है। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये वो पर्सन हो सकती है जो कि आपने किसी के साथ रिश्ता नहीं रखा। डेफिनेटली ये वही एनर्जीज हैं जहां पर आपने, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, जो भी आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, तो आप फैमिली, आपने जिनके साथ रिश्ता छोड़ा, या आपने जिनके साथ रिश्ता रखना चूज नहीं किया, या आपने कभी किसी को ऐसी नजर से नहीं देखा, यहाँ 2-3 संभावनाएं हैं जहां पर आपने रिश्ता नहीं रखा। उसमें जो भी उस पर्सन का सेकंड पार्टनर था, यानी कि जो भी उसने अदर पार्टनर बनाया,
वो पर्सन आपके ऊपर लगातार ये सारी जो एनर्जीज हैं प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है, या फिर आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता या नहीं चाहती। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा आपको कार्ड्स में देख के कि ये लवर वाली एनर्जीज हैं, पर ये रिवर्स में है, तो ये कोई आपके लिए कोई लवर या लवली हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये उनका कोई ना कोई ऐसा पार्टनर है जो कि आपको खुश नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी या किसी की मदर है, जो कि नहीं चाहती है कि इसका इन्वॉल्वमेंट पता चले कि ये किसी तरीके से इन्वॉल्व है। आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने में ये खुद अपने इल्यूजन्स में ट्रैप हैं, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन ही है। आपके पाथ को ब्लॉक करने में इनका अपना रास्ता ब्लॉक ही रहेगा। ये एक रियलिटी है। जब आप किसी की लाइफ में इतना मैनिफेस्टेशन भेजते रहते हैं ना, ये मैनिफेस्ट कर ले, ये इंसान ये मैनिफेस्ट कर ले, तो वो सबसे पहले अपनी लाइफ में होता है इंसान की। इसलिए कभी भी जब आपको भी मैं यही सलाह दूंगी, जब आप रिटर्न टू सेंडर करते हैं, आप हमेशा यही कहिए कि जो एनर्जीज मेरी तरफ भेजी गई हैं, जब आप उसमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के भेजते हैं ना, 100 गुना वापस जाए, 4 गुना वापस जाए, 400 गुना वापस जाए, 1000 गुना वापस जाए, जरूरत नहीं है आपकी, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी इतनी गुना एनर्जी भेजी जा रही है कि जब ये वापस जाएगी, आपने तो बर्दाश्त कर ली, इन लोगों के बस की बर्दाश्त करना भी नहीं है। तो इसलिए ये अपनी एनर्जी का सामना खुद ही कर ले, वही बहुत है। क्योंकि वर्किंग टू हार्ड, आपको ब्लॉक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है, तो आपको सिर्फ रिटर्न टू सेंडर करना है। जहां से आई है वहीं जाए, जहाँ से आई है वहीं जाए, ने भी भेजी है वहीं जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन है। जिसको भेजने वाले को फर्क नहीं पड़ा, तो इतना क्या सोचना। आप तो खाली वापस भेज रहे हैं। आपके साथ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है, वो तो सिर्फ आपको ही पता होगा जो भुगत रहा है। ठीक है, इसलिए ये बातें कि वो किसकी तरफ जाएंगी, क्यों जाएंगी, आप सिर्फ ये कहिए जहां से आई है वहीं जाए, बाकी आप रख के करेंगे। रेजिस्टेंस इज जब आप रेजिस्ट करते हैं किसी चीज को, विद्रोह करते रहते हैं या नकारते रहते हैं, तो ये जो लॉ होता है यूनिवर्स के साथ में हार्मनी के अंदर नहीं होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि आपको जो भी करना है, आप उस चीज को हर टाइम रेजिस्ट नहीं कीजिए। आप अपनी हार्मनी के साथ में रहिए, लॉ के साथ में रहिए यूनिवर्स के, और अपना बैलेंस आप बना के चलिए। हर चीज को रेजिस्ट कर देना, या हर चीज के लिए, जैसे ये लोग नहीं मान रहे हैं ना कि नो रूल, नो कर्मा, नो एथिक्स, कुछ नहीं है। यहाँ पे लॉ है, हार्मनी का लॉ है, और सबके लिए यूनिवर्स ने बराबर दिया है। और जो आपकी हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसकी अपनी लाइफ में भी हार्मनी नहीं रहने वाली है। ये एक सच्चाई है। बिगिन एंड एंड योर डे विद आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अपने दिन को खत्म और शुरू कीजिए कि आप बहुत खुश हैं और आप आभारी हैं। और जितनी भी एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही है नेगेटिव वाली, वो सब आप वापस भेज रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने भी आपसे कहा था कि आपके ऊपर कोई ना कोई लव स्पेल किया गया है, और वो रिटर्न टू सेंडर भी हो गया है या फेल हो गया है। लव स्पेल्स बिहाइंड द सीन, लव स्पेल्स चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दे वांट टू ट्रैप यू इन पास्ट कार्मिक वुंड्स साइकिल्स एंड ट्राई टू ओवर पावर यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने भी कहा था कोई इंसान आपको रौंदने की यहाँ कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो कि चाहता है कि आपके ऊपर वो भल्लाल देव या भल्लाल देवी बनकर आपको जंजीरों में बांध के रखे, बाहुबली की बीवी की तरह, जिसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। आई थिंक देवसेना था या क्या था, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वो आपके साथ करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। यूज प्रोटेक्शन रिचुअल्स प्रेयर्स डोंट स्किप एनीवे डोंट स्टॉप। तो आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए लगातार प्रेयर करते रहने चाहिए। आपके रिचुअल्स, आप जो कुछ भी करते हैं कीजिए, क्योंकि वो सब काम कर रहा है। छोड़िए नहीं और रुकिए भी नहीं, आपको अपनी चीजों को आगे बढ़ाते रहना है। यू नो हु यू आर, आपको पता है कि आप कौन है। दे डोंट नो यू, वो लोग आपको नहीं जानते हैं। दे रिमेंबर योर ओल्ड वर्जन, इनको सिर्फ आपका ओल्ड वर्जन याद है, जो कि आप पुराने थे, या फिर आप पुराने अपने तरीकों में जीते थे, और उसमें कोई बुराई नहीं है। कभी भी इस चीज का गिल्ट अपने दिल में नहीं लाना कि हम पुराने थे तो हम ऐसे थे। हम अगर हमने कुछ गलत किया था, तो सारी जिंदगी गलत में ही नहीं रहना है आपको। अगर जीवन में अच्छा बुरा गलत सही कुछ होता है, तो उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं तो आपने सही होना चूज किया ना। आपके कर्मों की जो भी चीजें होंगी वो आपको मिलेगी। आपके कर्मों के लिए ईश्वर ने जो भी सोचा होगा वो आपको जरूर देगा, और उसको लेने में पीछे कभी नहीं हटना। हमेशा ये कहना जो गलतियां हुई उसका फल भी हम भुगतेंगे, लेकिन आप सही रास्ते पे रखो हमें। थैंक यू सो वेरी मच डियर। चलिए, लव स्पेल आई गया आखिर। आर्कएंजल माइकल का मैसेज ही है पहला, होल्ड माई हैंड, नो फॉल नो फेलिंग। आर्कएंजल माइकल का हाथ पकड़ के रखिए, ना आप गिरेंगे ना आप फेल होंगे। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। फोन पर बातें हो रही हैं आपके बारे में, चर्चाएं हो रही हैं। मूव, यू आर नॉट स्टक, आप स्टक नहीं हैं, इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेती हूँ, वरना मिक्स सा हो जाएगा।
तो फ़ोन पर बातें की जा रही हैं यहाँ पे, आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़िए, आप स्टक नहीं हैं। दूसरों के सामने अनजान और खुला बनना है, फ़ोन पर बातें कर के, डेविल आइज़ हैं, आपके ऊपर बुरी नज़रें रखी हुई हैं। ये कोई लियो पर्सन हो सकता है जो दूसरों के सामने अनजान और खुला बनता है, और ये टॉरस आपके ऊपर डेविल आइज़ रखता है या रखती है। इल विल है, इनकी बुरी इंटेंशन है, यहाँ पे डबल एल अल्फ़ाबेट है, डब्ल्यू है, लव यू आपसे कर चुके हैं ये लोग, ठीक है, 42, या फिर इसी चीज़ को करते हैं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। प्रेयर फॉर अदर्स, तो आप प्रेयर कीजिए लोगों के लिए भी। बिहाइंड द सीन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप प्रेयर कीजिए, सबके लिए प्रेयर कीजिए। मैं इन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो आप पे स्पेल वर्क कर रहे हैं। लव अगेन है यहाँ पे, तो बिल्कुल लव के लिए भी प्रेयर कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। 20 नंबर है यहाँ पे। विज़न, अपने विज़न को चेंज कीजिए, किस विज़न से आप चीज़ों को देखते हैं। नो अटैचमेंट, बिहाइंड द सीन आपके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। आपको हो सकता है कोई यहाँ पे फेक लव दिखाता हो या दिखाने की प्लानिंग हो। ग्रीड कीजिए अपनी चीज़ों में, अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़िए। यू कैन शिफ्ट योर फोकस नाउ, आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, रिलैक्स कीजिए। ये जो भी आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप उस चीज़ से पीस में हैं, शांति में हैं। टॉक्स एंड टॉक्स, तो यहाँ पर सिर्फ कोई आपके बारे में बातें और सिर्फ बातें ही कर रहा है फ़ोन पर, पहले ही मैसेज है। या कोई साइंटिस्ट हो सकता है, या फिर डेफ़िनिटली यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ हैं, गैजेट्स हैं, या फिर आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रखी जाती है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं। या फिर आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, आपको रोकने के लिए जितने भी स्पेल वर्क किए जा सकते हैं। जर्नलिस्ट, यहाँ पर आप ये कोई हो सकते हैं। बी पेशेंट इन द मोमेंट, इस मोमेंट में, इस पल में आप अपना धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइन के अंडर कंट्रोल है, ठीक है? तो वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ मैसेज जो है आर्कएंजल माइकल से ले लेते हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, चाहे वो कितनी मुश्किल भी हों, उनमें आपके लिए एक संदेश होता है। अपने सच को स्वीकार कीजिए और जो ईश्वर है उसको वहां से आगे अपने साथ बढ़ने दीजिए। यानी कि ईश्वर को सब चीजें दे दीजिए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, चाहे जैसे मैंने आपसे कहा अपनी कमियां भी एक्सेप्ट कीजिए, अपने बुरे कर्मा भी एक्सेप्ट कीजिए। समवन न्यू इज कमिंग, आपके लिए न्यू इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, आ रहा है। अपने माइंड को और अपने हार्ट को ओपन कीजिए ताकि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सके। ये बात खास तौर से उन लोगों के लिए है जो सच में किसी रिश्ते को चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए इसलिए आप किसी रिश्ते में ना जाएं। आपको इसलिए स्टक करने की कोशिश है कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहेंगी, या आपके जीवन में अच्छे लोग आते रहेंगे। तो अगर आप ये कहें कि मैं 60 साल का हूँ, मैं 70 साल की हूँ, या कुछ भी आप कहें कि बड़ी उम्र हो गई है आपकी, आपके दिमाग में होती है बड़ी उम्र। अच्छे लोगों की मिलने की कोई बड़ी उम्र नहीं होती, ठीक है? अच्छे लोगों से चाहे आप कितने भी बड़े हों, और कोई इंसान सामने मिलने वाला आपसे कितना भी उम्र में छोटा हो, या आप कितने भी छोटे हों और सामने मिलने वाला इंसान आपसे कितना भी बड़ा हो, अच्छा रिश्ता और अच्छा इंसान कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ इलू-इलू ही हो आपका, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल इस वीडियो नाउ, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल इस सिचुएशन पे बहुत ही एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेट इट गो, ये सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं करती है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि उनको अनुमति दीजिए कि जितने भी पास्ट के साथ में आपके कनेक्शन जुड़े हुए हैं एनर्जी लेवल पर, उन सारी तारों को वो काट दें ताकि आप अपनी फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। न्यू विजन के साथ में, नए दृष्टिकोण के साथ में और खुशियों के साथ में। ये कार्ड्स जो हैं रिपीट हुए हैं आपके लिए, कल परसों की जो रीडिंग आई थी उसमें भी ये कार्ड आए थे। तो देख लीजिएगा आपके साथ ये मैसेजेस किस तरह से रेजोनेट करते हैं, फैमिली किस तरह से हेल्प करते हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा टेबल 7 टैरो पे, मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।